अब शौच जाने से भी कतराने लगे हैं। कहीं शौच के दौरान ब्लीडिंग की शिकायत तो नहीं, शौच के बाद घंटों दर्द से छटपटाहट बनी रहती है, या फिर शौच के बाद खुजली बनी रहती है। सावधान, ये सभी लक्षण बवासीर या फिशर के हो सकते हैं। बवासीर व फिशर रोगियों के लिए सर्वोत्तम सर्जरी तकनीक MISP तकनीक। ना कोई दर्द, ना बेहोशी, बिना चीरफाड़, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी फॉर पाइल्स, जिसने दिया 20,000 से ज्यादा बवासीर रोगियों को पूरा आराम। नमस्कार, वॉइस ऑफ हरियाणा की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ के आनंद अमीजा। दोस्तों, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको लेकर हम झिझकते हैं, शर्म महसूस करते हैं, यहाँ तक कि चिकित्सकों को दिखाने में भी हमें झिझक महसूस होती है। जी हाँ दोस्तों, बवासीर, फिशर और फिस्टुला भी चंद ऐसी बीमारियां हैं जिनको लेकर हम कहीं ना कहीं शर्माते हैं, बताते हुए कहीं ना कहीं संकोच महसूस करते हैं। और अक्सर लोगों में बवासीर, फिशर और फिस्टुला के लक्षणों को लेकर भी कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति बनी रहती है। आखिर इसका इलाज क्या है, क्या फर्क है तीनों में, तीनों बीमारियों के लक्षण क्या हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि बवासीर क्या है, फिशर क्या है, फिस्टुला क्या है। आज हमारे साथ हैं वर्ल्ड फेमस पाइल सर्जन डॉक्टर सुदर्शन चुग, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस बात के लिए दर्ज है कि उन्होंने 137 ऑपरेशन महज 9 घंटे में करके पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तीनों बीमारियों को लेके एक लंबा अनुसंधान किया है, एक लंबी रिसर्च की है, उसके बाद ऑपरेशन की एक ऐसी तकनीक ईजाद की जिसका कोई सानी पूरे देश भर में बिल्कुल नहीं है। आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पाइल्स और फिशर हैं क्या, इनके लक्षण क्या हैं, दोनों में फ़र्क क्या है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपको वॉइस ऑफ हरियाणा में। मनन, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि आम आदमी कई बार ये नहीं पहचान पाता कि बवासीर क्या है, फिशर क्या है और फिस्टुला क्या है। ऑलमोस्ट इस एरिया में, एनल एरिया में कुछ भी बीमारी को वो बवासीर बोल देता है, लेकिन थोड़ा हमें आराम से ये जानने की ज़रूरी है कि बवासीर क्या है, फिशर क्या है और फिस्टुला क्या है। इसके बारे में हम जानते हैं। बवासीर ये होता है कि हमारे गुदा के अंदर कुछ ऐसे मसे बन जाते हैं, खून के मसे बन जाते हैं जिससे ब्लीडिंग होती है। कभी कभी वो मस्से बाहर आ जाते हैं, कभी वहाँ उनकी वजह से इचिंग होती है। ये कारण है, ये लक्षण हैं बवासीर के, यानी खून का आना नंबर 1, इचिंग का होना 2, या मस्सों का बाहर आना और फिर चले जाना, ये बवासीर कहलाती है। अब दूसरी बात है फिशर। फिशर जब शौच के समय पेन हो तो उसे हम फिशर बोलते हैं। ज़्यादातर केसेस में वो फिशर यानी फिशर या गुद चीर की वजह से होता है। तो इससे हम ऐसे पहचान सकते हैं कि पेशेंट कहता है कि जैसे ही मुझे डर लगता है कि अगर मैं मोशन करने या शौच के समय जाऊंगा तो मुझे पेन होगा, पेशेंट को पहले ही उस बात का डर होता है, आभास होता है, और जैसे ही वो शौच करने जाता है तो उसको एक सडन पेन होता है, और जो कोई पेन आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट रहता है। तो ये लक्षण फिशर के हैं। और तीसरा आपने जानने की कोशिश की है कि फिस्टुला क्या होता है। फिस्टुला ये होता है कि जैसे एनल कनाल के चारों तरफ कोई सुराख बन जाता है, सुराख के आसपास पेन, टेंडरनेस, उसका शौच से संबंध नहीं होता। वो सारा दिन वहाँ पर पेन, टेंडर, वहाँ से कुछ पस का डिस्चार्ज होना, वहाँ से पस आना, ऐसे लक्षण फिस्टुला के होते हैं। तो तीनों को मैंने बता दिया है, यानी कुछ मस्सों का बाहर आना, वहाँ से ब्लीडिंग होना, ये बवासीर के लक्षण हैं। शौच के समय पेन होना, ये फिशर के लक्षण हैं। और गुदा के चारों तरफ एक सुराख हो जाना और वहाँ से पस का आना, कभी पस का रुक जाना फिर आ जाना, ये लक्षण फिस्टुला के हैं। अमूमन जनरली डॉक्टर साहब देखा गया है कि जिसको बवासीर, फिशर या फिस्टुला है, वो शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं नीम हकीमों के चक्रों में पड़ता है, हर्बल आयुर्वेदा के चक्रों में पड़ता है। आपको क्या लगता है कि कौन सी स्टेज तक मेडिसिन कारगर है, उसके बाद सिर्फ सर्जरी ही इसका एक आखिरी ट्रीटमेंट कहा जा सकता है? ऐसे स्टेज 1 ज़्यादातर केसेस में, पाइल्स के केसेस में बताता हूँ।
फिस्टुला तो चाहे कोई सी स्टेज है, स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इट हैज़ टू बी ऑपरेटिव, उसमें ऑपरेशन होना ही होना है। लेकिन पाइल्स और फिशर में अगर स्टेज 1 है तो कंजर्वेटिव मेथड से अपनी खुराक पे, आहार पे कंट्रोल करके, अपनी लाइफस्टाइल पे कंट्रोल करके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो स्टेज 1 और इनिशियल स्टेज ऑफ 2 में हम थोड़ा बहुत मेडिकल मैनेजमेंट से काम चल सकता है और चला भी लेना चाहिए, ऑपरेशन रूटीन में नहीं करवाना चाहिए। बट वंस इट हैज़ क्रॉस स्टेज 2 और फिशर गहरा हो गया है तो फिर ज़्यादा वेट भी नहीं करनी चाहिए और ऑपरेशन हमें करवा लेना चाहिए। जनरल वे में मेडिकल साइंस की मैं बात करूं, सर्जरी की कौन कौन सी तकनीक इस समय ट्रेडिशनल तकनीक अवेलेबल है, क्या कहेंगे आप? अब हम तीनों की बात करते हैं जैसे, और तीनों में एक्चुअली मेडिकल साइंस ने पिछले 10 सालों में खासकर इस पाइल्स के क्षेत्र में इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि मुझे हर एक के बारे में, अगर मैं पाइल्स के बारे में बताऊं तो मुझे पूरा एक 15-20 मिनट चाहिए, आधा घंटा चाहिए। फिशर के बारे में बताइए, मुझे वहाँ भी घंटा 1.5 घंटा चाहिए। फिशर की तो इतनी टेक्निक और इतना सिस्टम डेवलप हो गया है जिसे हम पहले ना इलाज मानते थे कि इसका इलाज संभव ही नहीं है। अब इतनी ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट उसमें हो गई है कि ऑलमोस्ट हर फिशला को ठीक किया जा सकता है। तो अब आपने पूछा पाइल्स के बारे में, पाइल्स की क्या क्या टेक्निक अवेलेबल है। देखिए, पाइल्स की जो सबसे पुरानी टेक्निक चली आ रही है, जैसे इंजेक्शन लगाना, वो टेक्निक चली है। कोल्ड थेरेपी यानी कि वहाँ पे कोल्ड गैस लगा देते हैं, वो इंजेक्शन चल रही है। ओपन हेमरॉइडेक्टमी, ओपन ऑपरेशन करना, ये काफ़ी चीराफाड़ी कहते हैं, ये बड़ी कॉमन है। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक पाइल्स में आ गई है, यानी कि एक हमने अपनी एक टेक्निक डेवलप की है, MISP, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी फॉर पाइल्स। इसके साथ एडिशनल एक लेज़र टेक्निक जो कि पिछले वर्ल्ड में तो 7 सालों से आई हुई है, लेकिन हमारे कंट्री में ये भी पिछले 1-2 सालों में काफ़ी पॉपुलर हो गई है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम MISP जो हमारी ओरिजिनल टेक्निक है पाइल्स की, प्लस लेज़र थेरेपी हम कर रहे हैं और रिजल्ट्स ऑलमोस्ट 100% है। पेशेंट ज़्यादातर एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास आने से या सर्जन के पास आने से थोड़ा गुरेज करता है। उसके मन में एक ही सवाल होता है, जैसे पेशेंट हमारी OPD में आते हैं कि दोबारा तो नहीं हो जाएगी, रिकरेंस का जो, और मेरे को कितने दिन रेस्ट और फलाना, और कितने दिन मुझे काम से बचाव करना पड़ेगा, कितने दिन मैं काम नहीं करवाना पड़ेगा, कितने दिन मुझे पट्टियाँ करानी पड़ेगी, और कितने दिन मुझे सारा ये दुख सहना पड़ेगा। मैं आपको ये बड़े मनंजे बड़े उससे कह रहा हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस से बात कह रहा हूँ कि अब जो स्थितियाँ डेवलप हो गई और जिस टेक्निक से हम कर रहे हैं, रिकरेंस का इंसिडेंस तो आप ये मानिए 1 या 1.5% से ज़्यादा है ही नहीं। यानी 1% भी हद मुझे याद नहीं आ रहा पिछले 6 या 8 महीने में कि किसी पेशेंट ने मुझे कहा होगा मेरा ये दोबारा हो गया और मैं क्या करूँ। अगर हो भी गया तो 1-8% में आपने कोई इंजेक्शन छोटी मोटी थेरेपी की और उससे ठीक हो जाता है। तो कहने मतलब रिकरेंस वाला तो चैप्टर क्लोज है। तो बाकी दूसरा जो कहते हैं, दूसरा जैसे जिस हिसाब से हम कर रहे हैं, हमारे को हम पेशेंट को कोई एडमिट नहीं करते, करके ऑपरेशन करके साथ के साथ भेज देते हैं, बाद में उसे कोई ड्रेसिंग के लिए नहीं बुलाते। यूजली तो जो कॉमन सर्जरीज में बड़ी ड्रेसिंग करवानी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। हफ्ते बाद एक बार दिखाने आना पड़ता है। पेशेंट अपने काम पे 1 या 2 या 2-3 दिन में जा सकता है। तो इस हिसाब से हमने पाइल्स की जो टेक्निक है, ऑपरेशन करने की जो विधि है, उसमें बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस हो गया है, बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया गया और रिजल्ट्स बहुत एनकरेजिंग और बहुत अच्छे रिजल्ट आ अब गए तक की बात करें, तकरीबन 30 सालों से आप पाइल सर्जरी कर रहे हैं और नई तकनीक MISP आपने ईजाद की, तो इससे अब तक कितने ऑपरेशन सफल आप कर चुके हैं और देश से कहाँ से लोग आपके पास ऑपरेशन, मैं समझता हूँ कि कहाँ। मनन, मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व लग रहा है परमात्मा की कृपा से कि अभी तक हम अप्रॉक्सीमेटली 40,000 ऑपरेशन कर चुके हैं और मैं नहीं समझता कि देश का कोई ऐसा कोना हो जहाँ से हमारे पास पेशेंट ना आए हों और उनको रिजल्ट अच्छे ना मिले। और हमें बड़ी खुशी होती है जब पेशेंट बिल्कुल ठीक होकर जाता है, दुआएं देकर जाता है। अभी मैंने आपको एक पेशेंट से मिलवाया था जिसको इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग थी और उसका 3 ग्राम ब्लड था और हमने उसको अपनी MISP विद लेज़र टेक्निक से किया तो इमीडिएटली जस्ट विद इन 5 मिनट्स ही वाज कम्प्लीटली ओके। और देखिए आपके सामने वो चल के आया था। फिशर की तो आपने बताई, फिस्टुला की ट्रीटमेंट
बहुत लंबा प्रोसीजर ट्रेडिशनल सर्जरीज में, जनरल सर्जरीज में अवेलेबल है, तो फिस्टुला में आपने कोई रिसर्च किया, कोई ऐसा ट्रीटमेंट निकाला कि सेफ तरीके से फिस्टुला का ट्रीटमेंट हो सके? एक्चुअली फिस्टुला का जो नॉर्मल लो लेवल फिस्टुलाज हैं, छोटे फिस्टुलाज हैं, लो लेवल हैं, ज़्यादा बड़ा ट्रैक्ट नहीं है, वो तो ऑलमोस्ट कहीं भी हो जाते हैं और कोई इतनी लंबी चौड़ी उसमें बात नहीं है। जैसे ही फिस्टुला कॉम्प्लेक्स हुआ, यानी उसका जो बीच की पस की नाली कर्व्ड हो गई या उसने कई रास्ते बना लिए, यानी रास्ते में आप कह सकते हैं हॉर्स शू शेप फिस्टुला बन गया, ट्रांसफिंक्टेरिक बन गया, सुप्रालिवेटर, ये जो चैलेंजिंग फिस्टुलाज हैं, मैं थोड़ा सा टेक्निकल लाइन है, चैलेंजिंग फिस्टुलाज हैं ट्रांसफिंक्टेरिक फिस्टुला, हॉर्स शू फिस्टुला, सुप्रालिवेटर फिस्टुला, एंटीरियर फिस्टुला इन फीमेल्स, ऐसे क्रोन्स का फिस्टुला, ऐसे कुछ चैलेंजिंग फिस्टुला से इनका जो रिजल्ट्स है या इनको करने का जो सिस्टम है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यूजली इसको लोग अवॉइड करते हैं कि इसको ना करा जाए, छेड़ा ना, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे इंकरेजिंग नहीं मिलते, पेशेंट के साथ डॉक्टर भी परेशान हो जाता है। क्या इस तरह के क्रिटिकल पेशेंट जो कि बड़े बड़े अस्पतालों के संस्थानों से रिजेक्टेड हो के आपके पास भी फिस्टुला के आए हैं? हम बड़े कॉन्फिडेंस से ले रहे हैं ये पेशेंट, बल्कि हम तो इनकरेज करते हैं कि हमारे पास यूजली ट्रेंड यह है कि लोग कहते हैं ये ना है हमारे पास सुप्रालिवेटर और ये भेज दो ट्रांसफिंक्टेरिक और ये हॉर्स शू। हम तो इनकरेज करते हैं हमारे पास आए, चैलेंजिंग केसेस आए, हॉर्स शू आए, सुप्रालिवेटर आए, ट्रांसफिंक्टेरिक आए, हर स्टेज के, वी आर रेडी टू ऑपरेट ऑल सच केसेस और विद वेरी गुड रिजल्ट्स। अब मैं 100% शायद ना कह पाऊँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 98% से कम मैं कह पाऊँ। सो नाइस। आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। रिकॉर्ड कैसा था और कैसी खुशी आपने उस समय महसूस की? क्या क्या रिकॉर्ड आपने इसमें दर्ज किया? रिकॉर्ड तो एक माता पिता के आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से हम ले पाए। मैं उसको इतना ज़्यादा, पर यह है कि मैं तो, मेरा तो एक पर्पज़ है कि मैं जितनी मानवता की सेवा कर सकूं अपनी टेक्निक से काम करके, मेरा सीखने का पर्पज़ एक ही रहता है कि मैं मानवता की सेवा, रिकॉर्ड से कुछ लेना देना नहीं है। पर्पज़ हमारा एंड रिजल्ट डॉक्टर का ये रहता है कि वो एक मानवता की, इंसान की जितनी भी उस टेक्निक से सेवा कर सकता है उसे करनी चाहिए। आप सरस्वती मिशन हॉस्पिटल के संचालक हैं, डायरेक्टर हैं, आपका हॉस्पिटल NABH है, इसके बारे में कुछ जानकारी लोगों को मैं चाहूँगा कि आप दें कि किस किस तरीके की ECHS सुविधा उपलब्ध है, या इंश्योरेंस सेक्टर की बात करूँ कहाँ से कोलैबोरेशन है? हमारे हॉस्पिटल, देखिए हमारा हॉस्पिटल हरियाणा, इधर NABH है, ये आपने बोला ही है, NABH के साथ हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के ट्रीटमेंट के लिए पैनल पर है, ECHS के पैनल पर है, सारे TPS के पैनल पे है, और सबसे बड़ा पैनल तो जनता का है। जनता हमारे साथ है तो सबसे बड़ा पैनल ये है, हम जनता की सेवा कर पाएँ, मानवता की सेवा कर पाएँ, इससे बड़ा पैनल कोई हमारे पास नहीं। एक थोड़ा सा पैनिक लोगों में रहता है, थोड़ा सा डर लोगों में रहता है, चीराफाड़ी, ऑपरेशन, सर्जरी के नाम से लोग डर जाते हैं। ऐसे में लोग क्या करते हैं कि झोला छाप डॉक्टरों का ट्रीटमेंट लेते हैं और ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में चले जाते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? मनन जी, जिस टेक्निक से हम कर रहे हैं, चीराफाड़ी का तो नाम निशान नहीं है, चाहे वो फिशर हो, पाइल्स हो, फिशला हो। आइए, काम करवाइए और जाइए, गैप नहीं है बीच में। आप आए, आपकी फाइल बनी, आप थिएटर में गए, उसके बाद 2-3 घंटे में चले जाइए, बस दैट्स ऑल। कोई चीर फाड़ नहीं, कोई ड्रेसिंग, चाहे वो फिशर है, कॉम्प्लिकेटेड फिशर है, कॉम्प्लेक्स फिशर है, पाइल्स है, ग्रेड 4 पाइल्स है, ग्रेड 3 पाइल्स है, फिशर है, एनीथिंग, आप काम करवाइए, जाइए, दिस इज एनफ, दिस इज, इससे ज़्यादा नहीं। फिस्टुला की भी आपने हज़ारों ट्रीटमेंट किए हैं, फिस्टुला के ऑपरेशन किए आपने कितने? बिल्कुल, मैं कहता हूँ फिस्टुला तो हम डेली 1-2 फिस्टुलास करते हैं, तो नंबर ऑफ केसेस का एंड नहीं है, बहुत केसेस हम फिस्टुला और कॉम्प्लिकेटेड, विशेषकर कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुलास हम बहुत कर चुके हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ये तो डॉक्टर सुदर्शन चूक, जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर आप पाइल्स, फिशर या फिस्टुला से ग्रस्त हैं तो डरिएगा मत, घबराइएगा मत। चीराफाड़ी, दर्द या बेहोशी, इनकी सर्जरी इन तीनों सिम्टम से, इन तीनों क्रियाओं से टोटली अलग है। यानी कि ना तो आपके साथ कोई चीराफाड़ी होगी, ना ही किसी तरीके की बेहोशी होगी। डे केयर सर्जरी है, उसी दिन आपको घर वापस भेज दिया जाता है, और रीअक्रेंस का रेट नेग्लिजिबल, यानी कि नाम मात्र का रीअक्रेंस रेट है। तो अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपका कोई रिश्तेदार या आप खुद पाइल्स, फिशर या फिस्टुला से ग्रस्त हैं, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर अभी आप डायल करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सरस्वती मिशन हॉस्पिटल की वेबसाइट पर आप सर्च कर सकते हैं, वर्ल्ड्स पाइल्स क्लिनिक पर सर्च कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की पेशकश। BR खन्ना के साथ
मैं के मनंदमीजा, नमस्कार।